हेलो तो यार वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 28 में। तो आज हम बेसिकली अपनी वाइल लूप और डू वाइल लूप को यूज़ करके काफ़ी सारी रियल लाइफ एग्जांपल जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव फील होंगी आपको। और अभी तक तो आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन अब लूप्स के पॉइंट पर आकर आपको थोड़ी सी एनर्जी फील होगी कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की और इसकी पावर की, कि हम छोटी छोटी लाइन ऑफ कोड्स लेकर कितने पावरफुल प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। वाइल लूप तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, अब ये डू वाइल लूप क्या है। तो बेसिकली डू वाइल लूप हमारे पास वाइल लूप का एक वेरिएंट है जो कंडीशन चेक करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा हमारे कोड को या हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है। वाइल लूप के केस में क्या होता था कि पहली दफ़ा ही वो यहाँ पर आकर हमारी कंडीशन को चेक करता था। अगर कंडीशन यहाँ पर हमारी ट्रू हो जाती थी तो उसी वक्त उस कोड को एग्जीक्यूट करना रोक देता था। तो यहाँ पर अगर मैं इसे 100 कर दूँ, सेव किया, रन किया, तो देखिए हमारे पास कोई आउटपुट यहाँ पर नहीं आएगी। प्रोग्राम हमारा रन हुआ, क्योंकि वो रन होता गया तो हमने वाइल लूप को यूज़ किया हुआ था। उसने सबसे पहले आकर देखी कंडीशन, यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू थी 100 और यहाँ पर कंडीशन में हमने लिखा हुआ था आई शुड बी लेस देन 100। ये इसने कंडीशन पढ़ता गया तो इसने देखा कंडीशन तो हो गई है ट्रू, और इसने कहा कि भाई रोक दो लूप को, इसे चलाने की ज़रूरत ही नहीं। तो इस केस में हमारे पास जो डू वाइल लूप है वो एटलीस्ट एक दफ़ा हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को चलाती। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डू, और डू जब हम लिखेंगे तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉक ऑफ कोड और कंडीशन हम एंड पे स्पेसिफाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सॉरी मैं हर दफ़ा यहाँ पर प्रिंट एफ लिखे बगैर ही हेलो लिखने शुरू हो जाता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ हेलो, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी कंडीशन। कंडीशन होगी आई इज़ लेस देन 3। 3 से कम दफ़ा हमने हेलो को प्रिंट आउट करवाना है, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा वेरिएबल ही नहीं बनाया जिसमें हमने इस चीज़ को स्टोर करना था। एंड आई इज़ इक्वल टू हम कर देते हैं 0। एंड अब हमारे एरर यहाँ से रिमूव हो गए हैं, और यहाँ पर हमने अभी तक नहीं लगाया आई प्लस प्लस। तो सेव करके रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 दफ़ा हेलो प्रिंट होकर आ गया है। पहले इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ऊपर देखा हमारे पास एक वेरिएबल है आई जिसमें 0 स्टोर है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 0। उसके बाद उसने कहा कि डू, डू का मतलब है करो, क्या करो, इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करो। तो इसने बिना देखे सोचे इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर दिया। फिर इसने यहाँ पर आकर कंडीशन को देखा, लेकिन कंडीशन देखने से पहले यहाँ पर आपने ये बात गौर करनी है कि पहले आई की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर ये कंपेयर कर रहा है कि क्या 1 जो है वो कम है 3 से। उसने कहा कि हाँ भाई कम है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो मेन लूप को चलाते रहो जब तक ट्रू नहीं होती। तो अब ये यहाँ से कंडीशन इसने देखी फॉल्स थी, तो फिर इसको रन कर दिया। दोबारा देखा तो यहाँ पर वैल्यू हो चुकी थी 2, क्योंकि ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो इसने देखा कि हाँ भाई 2 जो है वो लेस देन 3 है, तो कंडीशन है फॉल्स, तो इसे फिर चला दो। फिर यहाँ पर जब इसने आई की वैल्यू कर दी थी 3, तो इसने कहा 3 तो छोटा ही नहीं है 3 से, इसका मतलब है कंडीशन होगी है हमारी ट्रू। और जब ट्रू होती गई तो ये लूप से बाहर निकल आया, लेकिन इस अंदर बार के चक्कर में हमारे पास हेलो जो है वो 3 दफ़ा प्रिंट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर मैं आई की वैल्यू 3 भी लगा देता तो भी एक दफ़ा हमारे पास हेलो प्रिंट आउट होता। तो एक दफ़ा हमारे पास हेलो प्रिंट आउट हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास कंडीशन चेक करने से पहले ही एक दफ़ा ब्लॉक ऑफ कोड को एटलीस्ट एक दफ़ा रन करता है। तो ये थी हमारी डू वाइल लूप, जो कि ऑलमोस्ट हमारी वाइल लूप की तरह ही है। तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाते हैं अपनी वाइल लूप को यूज़ करके। तो अब हम क्या करते हैं, एक न्यू ईयर वाला काउंटडाउन वाला प्रोग्राम बनाते हैं। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर या वीडियोस में, या में भी आपने खुद कहीं पर बड़ी स्क्रीन पर देखा हो कि न्यू ईयर जब आने वाला होता है तो काफ़ी जगह पर काउंटडाउन चल रहा है कि भाई इतने सेकंड्स में न्यू ईयर होने वाला है। तो हम वो ही काउंटडाउन बनाएंगे और उसके बाद हमारा आ जाएगा हैप्पी न्यू ईयर। और ये प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे हम लूप्स को यूज़ करते हुए। सो हम यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं हैप्पी न्यू ईयर
काउंट डाउन, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का और इसको हम नाम दे देते हैं काउंट, और अभी इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 10, क्योंकि इस दफ़ा हम रिवर्स में काउंट डाउन करना चाहते हैं। 10 9 8 ऐसे ऐसे ही होती है ना न्यू ईयर की काउंट डाउन, तो हम लूप्स को यूज़ करके ये भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं एक बड़ी वैल्यू से 10, और अब हम इसे चलाने वाले हैं रिवर्स में, मीन के 10 से 0 तक। और इससे पहले कि हम लूप को यूज़ करें, हम यहाँ पर प्रिंट आउट करवाएंगे काउंट डाउन बायरी, क्योंकि हम पहले काउंट डाउन जो है वो प्रिंट आउट करवाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास लूप में सिर्फ गिनती चल रही होगी। नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम लूप के अंदर बार बार काउंट डाउन भी प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर एक वाइल लूप बनाते हैं और इसकी कंडीशन में हम लिख देते हैं काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस दफ़ा हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि काउंट डाउन जो हमारा होना चाहिए वो 0 तक चल कर आना चाहिए। और यहाँ पर हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। क्या हम हर दफ़ा प्रिंट आउट करवा रहे होंगे? प्रिंट यहाँ पर हम लिखाएंगे काउंट डाउन, और इस तरह हम एक एरो डाल देते हैं एंगल ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, और यहाँ पर हम डाल देंगे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसमें हम अपना काउंट वाला वेरिएबल पास कर देंगे। और नीचे हम क्या करेंगे i माइनस माइनस, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए यूज किया है कि इस दफा हम इस लूप को या इस काउंटडाउन को रिवर्स में चला रहे हैं, क्योंकि हमने वैल्यू इनिशियलाइज की थी 10 से, तो अब ये रिवर्स में चल कर आएगी, तो ये बेसिकली हमारे पास 0 तक चल के आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एरो शो कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने वेरिएबल को नाम आई तो नहीं दिया हुआ था, हमने इसे नाम दिया हुआ था काउंट। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं, सेव करके रन किया तो देखें यहाँ पर हमारे पास 10 8 9 काफ़ी बुरा लग रहा है। तो मैं इसे क्लोज करके, अच्छा है कि यहाँ पर एक न्यू लाइन भी दे दूँ कि हमारे पास काउंट डाउन जो है वो हमेशा न्यू लाइन पर हर बार प्रिंट आउट हो। तो प्रोग्राम को सेव किया, सेव करके रन करते हैं तो इस दफ़ा देखें हमारे पास काउंट डाउन 10 9 8 7, लेकिन हैप्पी न्यू ईयर तो हमने लिखा ही नहीं है। तो वो किसने लिखना था? क्योंकि अब हम हैप्पी न्यू ईयर जो है वो 10 दफ़ा तो प्रिंट नहीं करवा रहे होंगे ना, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख देंगे अपनी लूप के बाहर। तो हम लिख देंगे हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। वैसे 2 दफ़ा हैप्पी लिखने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, तो एक दफ़ा हैप्पी कर दिया। और इसको थोड़ा सा ना खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर 3 स्टार डाल देते हैं, और यहाँ पर भी 3 स्टार डाल देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देंगे \t \t, ताकि ये हमारे पास कुछ स्पेसेस छोड़कर दरमियान में प्रिंट होकर आ रहा हो। तो सेव करके इसे अब रन करते हैं। तो इस दफ़ा देखें हमारे पास हैप्पी न्यू ईयर जो है वो दरमियान में कितना प्यारा सा लिखा हुआ आ रहा है, और ये हमारा काउंटडाउन चल रहा है। तो देखें हमने ये प्रोग्राम बनाया है काउंटडाउन वाला, किसको यूज़ करते हुए? वाइल लूप को यूज़ करते हुए। तो अब हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा होगा, वो 0 to 100 जो सिर्फ इवन नंबर है उनको प्रिंट आउट करवा रहा होगा। सो 0 to 100 इवन नंबर्स प्रिंट। सो इसके लिए क्या हम करेंगे, हम एक सिंपली इंट आई वाला वेरिएबल लेते हैं और इसको हम इक्वल कर देते हैं 0 के, और यहाँ पर हम करते हैं वाइल लूप को यूज़ और कंडीशन लगा देते हैं i इज़ लेस दैन 100। इस दफ़ा हम क्या करेंगे, हम सिंपली प्रिंट आउट करवा रहे होंगे अपने नंबर को ही, तो हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं और यहाँ पर हम अपना i वाला वेरिएबल पास कर देते हैं printf फंक्शन को। तो हर दफ़ा हमारे पास जो नंबर है वो ही प्रिंट होकर आ रहा होगा। तो इस दफ़ा हमने i प्लस प्लस या i माइनस माइनस नहीं करना, हमने क्या करना है, इस दफ़ा हमने लिखना है i प्लस इक्वल टू 2। ये शॉर्ट हैंड मेथड है, बेसिकली ये सेम चीज़ लिखने की। क्या लिखने की? i इज़ इक्वल टू i प्लस 2। तो ये सेम चीज़ हम शॉर्टकट यूज़ करते हुए ऐसे लिख सकते हैं। प्रोग्राम अपने को करते हैं सेव, लेकिन यहाँ पर \n लगा देते हैं, बल्कि \n नहीं,
\t लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वरना ये बिल्कुल साथ साथ ही प्रिंट आउट कर देते हैं। तो इस दफ़ा हम कुछ स्पेसिस के बाद हर नंबर को प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, और इस दफ़ा हमारे पास सारे नंबर नहीं प्रिंट होंगे। आप देखेंगे कि हमारे पास जो इवन नंबर है सिर्फ वो प्रिंट होंगे। सो प्रोग्राम को किया रन, तो देखें 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे जो 100 तक हमारे पास इवन नंबर हैं वो इसने प्रिंट आउट करवा दिए हैं। ऑफ कोर्स इसने 100 को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन में लिखा हुआ था i इज़ लेस दैन 100, तो इसलिए इसने 100 को इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर यहाँ पर हम लेस दैन और इक्वल टू यूज़ करते तो फिर ये इस बार 100 को भी इसमें इंक्लूड कर रहा होता, तो इसने यहाँ पर 100 को इंक्लूड कर दिया है। ऐसे हम इवन नंबर्स को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इसी तरह हम ऑड नंबर्स को भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आसानी हमें इसमें होगी कि हम इस लूप को 1 से शुरू करें और यहाँ पर हम कर दें +2, फिर भी 2 ही प्लस करना होगा हमें। तो इस दफ़ा हमारे पास 1, 3, 5 जो पूरे इवन नंबर है 100 तक वो प्रिंट होकर आ गए हैं। तो है ना मज़े की बात। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल प्रोग्राम की तरफ। तो इस दफ़ा हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को रिवर्स करते हैं। लेकिन कैसे हम करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि हम डू वाइल लूप को यूज़ करते हुए कर देंगे। और सबसे पहले हम अपने वेरिएबल बनाना तो यहाँ पर भूल ही गए, तो वेरिएबल बना लेते हैं। कुछ नंबर्स हैं हम उनको रिवर्स करने वाले हैं, तो पहले हम नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। नंबर्स हम मान लीजिए ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने नंबर ले लिए, इन्हीं नंबर को रिवर्स करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। तो इसको स्टोर करवाने के लिए एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं रिवर्स्ड नंबर्स। और अभी के लिए इसमें वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं 0। और यहाँ पर हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखने वाले हैं, जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे होंगे और रीऑर्डर कर रहे होंगे इन नंबर्स को। तो हम कर देते हैं रिवर्स नंबर्स इज इक्वल टू रिवर्स नंबर्स एंड मल्टीप्लाई इट बाय 10। रिवर्स नंबर जो अभी हमारे पास 0 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम प्लस कर देंगे नंबर्स को, और फिर इसका मॉडुलस ले लेंगे 10 से। तो लास्ट नंबर जो है वो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, डिवाइड बाय इक्वल टू 10। तो आखिरी नंबर हमने क्यों अलग करना है, क्योंकि बेसिकली हम ये आखिरी अब जब अलग करेंगे तो इसे हमने फिर प्लेस करना है शुरू में, तो इसलिए हम इसे अलग करते हैं। और यहाँ पर हम फिर वाइल लूप के बाहर हम प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करेंगे जो भी हमारे पास नंबर्स रीअरेंज होकर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट आउट करवा रहे होंगे, रिवर्स्ड नंबर्स। तो यहाँ पर हमने अभी कंडीशन तो लगानी है, तो कंडीशन हम क्या लगा रहे होंगे, कंडीशन में हम सिंपली अपने नंबर्स को पास कर देंगे। एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सेव किया, रन किया, तो देखिए हमारे पास रिजल्ट में आ गया है 5, 4, 3, 2, 1। अब ये कैसे रिवर्स हुए हैं, आइए इस प्रोग्राम को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर मैं साइड पर कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ। सो ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। तो पहले हमारे पास नंबर थे 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बना लिया रिवर्स्ड नंबर्स। अब रिवर्स नंबर हमने कैसे कैलकुलेट किए, पहले हमने क्या किया, हमने 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, रिवर्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, 0 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 एंड प्लस हमने किया इसमें नंबर्स को। तो नंबर्स हमारे पास क्या थे 1, 2, 3, 4, 5, मॉडुलस लिया फिर 10 से। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस का साइन कहाँ है, अगर साइंटिफिक में जाएं तो यहाँ पर अभी हमें नहीं मिला, तो प्रोग्रामर में अगर जाएं तो मॉडुलस हमें ये आई थिंक मॉडुलस ही है, या उसने तुम्हारा डाटा ही इरेज कर दिया, मैं कहाँ से ढूंढ रहा हूँ। खैर छोड़ें, आप इसे खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है रिवर्स नंबर को उसने मल्टीप्लाई किया 10 से और फिर प्लस किए उसमें नंबर्स और उसका मॉडुलस ले लिया 10 से। और अगली बार हर दफ़ा जब वो लूप को चलाता गया तो नंबर्स को वो अपडेट करता गया। नंबर्स को कैसे अपडेट करता गया, वो नंबर्स को डिवाइड करता गया 10 से। यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करा रहे थे, तो इस दफ़ा यहाँ से वो जब लूप चल रही है और लूप का जो हम काउंटर यूज़ कर रहे हैं वो भी इसी को यूज़ कर रहे हैं, तो जब नंबर्स को डिवाइड करता गया 10 से, वो हमारे पास नंबर जो है वो रिवर्स होते गए और वो स्टोर हो रहे थे रिवर्स नंबर में। जब वो रिवर्स हो गए तो यहाँ पर हमारी कंडीशन में
वही नंबर्स आ गए लेकिन वो रिवर्स फॉर्म में थे, तो वो हो गई ट्रू और उसने इसको रोक दिया। खैर हमारा कैलकुलेटर नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, आप खुद अपने मोबाइल को यूज़ करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कीप इन माइंड के हर बार जब लूप चल रही है तो ये इस चीज़ को कैलकुलेट हर दफ़ा कर रहा होगा। जो भी नंबर्स की लेटेस्ट वैल्यू होगी वो उसको डिवाइड कर रहा होगा 10 पे और उसको दोबारा स्टोर करवा रहा होगा उन्हीं नंबर्स को। फिर जो अगली दफ़ा उसका आंसर आया होगा उसको दोबारा वो डिवाइड कर रहा होगा 10 से। तो इस तरह आप खुद भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना आखिरी एग्जाम्पल प्रोग्राम लिखते हैं। तो बेसिकली इसमें हम येटजी वाली वो गेम बनाने वाले हैं लूडो टाइप की, जिसमें हमारे डाइस पे जब 6 आएंगे तो ये लिखेगा येटजी। तो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं डाइस और इसको शुरू में हम इक्वल कर देते हैं 1 के। और इस दफ़ा हम क्या करते हैं, हम पहले इफ़ वाली स्टेटमेंट्स को भी पढ़ चुके हैं तो हम उसको भी ज़रा वाइल लूप के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वाइल लूप पहले लिखते हैं और वाइल लूप की कंडीशन हम क्या लिखते हैं, एंड डाइस इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। और यहाँ पर हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं इफ़, और यहाँ पर इसकी कंडीशन लिखते हैं डाइस इज़ लेस देन 6। तो जब हमारे पास डाइस पे 6 नहीं आएगा, 6 से कम कोई भी नंबर आएगा, तो उस केस में ये हमारे पास प्रिंट करवा रहा होगा। प्रिंट एफ को यूज़ किया तो ये हमारे पास प्रिंट करवा रहा होगा नो येट जी, इस तरह कर देते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं एल्स। तो एल्स के केस में हम क्या कर देते हैं, ये प्रिंट करवाएगा हमारे पास प्रिंट एफ येट जी। तो अब ये कहेगा भाई आ गया है येट जी, ये जो भी है ये आ गया है। तो यहाँ हम डाइस को अपडेट करेंगे कैसे, डाइस इज इक्वल टू डाइस प्लस 1 कर देंगे। लेकिन हमें क्या पता चलेगा कि डाइस पे क्या नंबर आ रहा है, तो हम हर दफ़ा क्या करेंगे, डाइस को भी प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। तो हम करवा रहे होंगे प्रिंट परसेंटेज डी और इसको वेरिएबल पास कर देते हैं डाइस वाला, और यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं और यहाँ पर बैकस्लैश n भी लगा देते हैं। तो प्रोग्राम को सेव किया, सेव करके रन किया। लो जी ये प्रोग्राम हमारा प्रिंट चल गया। तो आई थिंक ये कोई इन्फिनिट लूप चल गई है, हमने प्रोग्राम में कोई गलती की है और ये रुकने का अब नाम नहीं ले रही। तो इसे डिलीट करो भाई, डिलीट करो, कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन हमने क्या गलती की, हमने इस एल्स के अंदर इसको डाइस वाले को लिख दिया, लेकिन एल्स वाला तो हमारे पास उस वक्त एग्जीक्यूट होना था जब इसने पहुंचना था 6 पे। तो 6 पे ये कैसे पहुंचता कि ये हमारे पास काउंटर चल ही नहीं रहा था, क्योंकि काउंटर हमारे पास उस वक्त चलना था जब हमारे पास एल्स वाला केस चलना था। एल्स वाला केस हमारे पास उस वक्त चलना था जब वैल्यू हमारे पास आ जाती 6, वैल्यू थी हमारे पास 1। तो एल्स वाला केस तो चलना नहीं था, इफ़ वाला केस ही चलना था। तो वो सिर्फ नो जेड जी जेड जेड जी वो ही प्रिंट आउट करवाता गया। तो इसकी तरफ वो आए नहीं, ना डाइस की वैल्यू अपडेट होनी थी और ना ही प्रोग्राम हमारा रुकना था। तो इसे हमने इस एल्स के अंदर से निकाल कर बाहर रखना है अपने लूप के अंदर। तो सेव किया, सेव करके अब रन करते हैं। इस दफ़ा हमारे पास आउटपुट तो आ गई है लेकिन इंतहाई गंदी आउटपुट आई है, क्योंकि मेरी भी ये बीमारी है कि मैं यहाँ पर बैकस्लैश n लगाना भूल जाता हूँ। तो इस दफ़ा बैकस्लैश n लगाते हैं और यहाँ पर हम हर दफ़ा डाइस को भी प्रिंट आउट करवा रहे थे, तो ये भी मैंने एल्स के अंदर ही लिख दिया, इसे भी यहाँ पर बाहर वाइल लूप में होना चाहिए था। तो सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं। तो सबसे पहले उसने नो जी प्रिंट आउट करवाया जब हमारे पास डाइस की वैल्यू थी 1। तो जब डाइस 2 हुआ तो भी ऐसे हुआ, 3 हुआ तो भी ऐसे हुआ, 4 हुआ फिर भी ऐसे ही हुआ। जब हमारे पास 6 आता गया तो उसने कर दिया जेड जी। तो ये डाइस की वैल्यू जो है हमने खुद प्रिंट आउट करवाई ताकि हर बार जो लूप चले तो हमें इसकी अपडेटेड वैल्यू का पता चलता रहे। तो इस लेक्चर में हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप को काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ किया। और यहाँ पर एक छोटी सी हमने गेम भी खेली येटजी वाली, जिसमें हमने इफ़ एल्स को भी इंटीग्रेट किया अपने लूप्स के साथ। इस तरह हम इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को साथ में यूज़ करके काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हैं। आप भी खुद से कोई आइडिया सोचें और कोई चीज़ डेवलप करें इन लूप्स और इफ़ एल्स को यूज़ करके। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 29 में।